कोई 10 किलोमीटर कहता है, कोई 12 तो कोई 14। तो आइए करते हैं श्री धाम वृंदावन की 13 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा। नमस्कार दोस्तों, ट्रैवल गांव की इस वीडियो में आपका स्वागत है। राधे राधे। सुबह के 7:12 हो गए। हम आ गए हैं श्री कालीदह मंदिर। कालीदह मंदिर का 5,500 वर्ष पुराना कदम्ब का वृक्ष, जिस पर से भगवान कृष्ण कूदे थे यमुना जी में और कालिया दान किया था। ये है परिक्रमा मार्ग। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे परिक्रमा और संपन्न भी यहीं पर आकर करना होगा हमें। देखते हैं कितना समय लगता है। 7:12 अभी हो रहे हैं। चलिए, राधे राधे। परिक्रमा प्रारंभ। जय जय श्री राधे। ये है परिक्रमा मार्ग। कितना समय लगता है चलिए देखते हैं। 50 रुपए के 3 जोड़ी मोजे। वृंदावन के परिक्रमा मार्ग पे कच्चा मार्ग नहीं है। जो कच्चा मार्ग है वो ये वाला है, जिस पर चलना कठिन है क्योंकि जगह नहीं है। और जो पक्का मार्ग है उसमें बहुत सारे कंकड़ वगैरह हैं। तो अगर आपको इनके नंगे पैर परिक्रमा करने में दिक्कत आती है तो यहाँ 50 रुपये में 3 जोड़ी मोजे मिल रहे हैं और कपड़े वाले चप्पल भी मिलते हैं। तो आप वो पहनकर परिक्रमा कर सकते हैं। और अगर आपको पैर में कोई दिक्कत ना हो तब तो आप नंगे पैर कर ही सकते हैं। राधे राधे। हम लगभग 50 मीटर आगे आए हैं कालीदह मंदिर से, और ये सबसे पहले पड़ता है श्री राधा मदन मोहन मंदिर। श्री राधा मदन मोहन मंदिर से लगभग 50 मीटर आगे है श्री बांके बिहारी जी का। यहाँ पर गेट नंबर 2। लगभग 50 मीटर और आगे आने पर एक और गेट बना है श्री बांके बिहारी जी मंदिर जाने के लिए। और सामने है निधिवन के लिए रास्ता। ये वाला जो रास्ता है परिक्रमा मार्ग है, इसी में निधिवन भी पड़ेगा। ये हम पहुंच गए हैं केशी घाट। कालीदह मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर दूर है ये, और हमें लगे हैं 40 से 45 मिनट। अभी टाइम हो रहा है 8 बज गए। अभी हमें 45 मिनट लग गए हैं यहाँ तक पहुँचने में। बीच में हमने एक टी ब्रेक लिया था 10 मिनट का। राधे 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 राधे। ये है केशी घाट। ये वही स्थान है जहाँ पर केशी नाम के दानव का वध किया था भगवान श्री कृष्ण ने। इसके वजह से इस घाट का नाम केशी घाट पड़ा है। सुबह के 8 बज गए हैं। सूर्य देवता के दर्शन अभी तक नहीं हुए। आज 21 दिसंबर है। 8:10 हो गए हैं। हम परिक्रमा मार्ग पर हैं। आप देख सकते हैं पूरा कोहरा छाया हुआ है, मानो जैसे किसी ने कोई धुनी जला रखी हो। ऐसे धुआं धुआं दिख रहा है और बहुत ठंडी है। और सूर्य देवता के दर्शन अभी तक नहीं हुए। कल तो पूरे दिन ही सूर्य देवता नहीं दिखे थे। ये है सुदामा कुटी। चलिए बढ़ते हैं अपनी परिक्रमा में आगे। राधे राधे। ये हम पहुंच गए तटीय आश्रम पर। यह है तटीय स्थान। सुदामा कुटी से थोड़ा आगे तटीय स्थान है, और तटीय स्थान से थोड़ा आगे ये है पानी घाट। प्रशासन पता नहीं क्या कर रही है, हर जगह को
अव्यवस्थित कर रखा है। प्रशासन को इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार गोवर्धन जी के परिक्रमा मार्ग में जगह जगह बोर्ड लगे हैं, हर 100 मीटर पे आपको एक साइन बोर्ड दिखता है जिस पर लिखा रहता है कि कितने किलोमीटर आपने संपन्न कर लिए और कितना किलोमीटर शेष है। उस तरह का साइन बोर्ड यहाँ श्री वृंदावन धाम के परिक्रमा मार्ग में नहीं है। दीवारों पे कहीं कहीं लिखा है परिक्रमा मार्ग। अगर आप किसी से नहीं पूछेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितने किलोमीटर चल चुके हैं और कितना शेष है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये हम पहुंच गए श्री चामुंडा देवी मंदिर के द्वार के पास। यहाँ से दाहिने मुड़ना है। परिक्रमा मार्ग यहाँ पर है। श्री बाबा नीप करौरी आश्रम, ये उत्तराखंड वाले जो कैंची धाम के नीम करौली बाबा हैं, शायद उन्हीं के आश्रम है यहाँ पर वृंदावन में। ये हम परिक्रमा मार्ग में आ गए हैं। अटल्ला चौराहा इस जगह का नाम है। अटल्ला चुंगी नाम का बहुत फेमस जगह है। ये उसी का 4 रास्ता है जिसे अटल्ला चौराहा कहा जाता है। यहाँ पर हमें श्री अटल वन बिहारी जी मंदिर के दर्शन होते हैं। जय जय श्री बिहारी। और सामने श्री गिरिराज जी। ये है श्री गिरिराज। जय जय श्री गिरिराज धरण महाराज। जय जय श्री चंद्र। उस तरफ जाना। ये थोड़ा एरिया डेंजरस है। बाइक वाले आपको जाने देंगे ना गाड़ी वाले। भैया भैया ये हम आ गए परिक्रमा मार्ग पर। ये अटल्ला चौराहा से इस तरफ। ये परिक्रमा मार्ग पर एक मिथिला कुंज नाम का आश्रम है। बहुत बड़ा आश्रम है। यहाँ पर भी रहने की व्यवस्था है। तो अगर आप रूम वगैरह लेना चाहते हैं तो यहाँ पर भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने पता किया था, मुझे कहा था कि 500 से 600 रुपये के बीच में 2 लोगों के लिए रूम अरेंज करवा देंगे। तो अगर आपको अच्छा रूम चाहिए तो 700-800 रुपये तक मिल जाना चाहिए। ये है श्री गौरी गोपाल गौशाला। वहाँ ढेर सारे गौवंश हैं और वो एक जो नया वाला आश्रम बना है वो है। बहुत सारे गौवंश हैं। ये हमारे लड्डू गोपाल जी। राधे राधे। कालीदा चीर घाट, इस रास्ते जाना है मगर कितनी दूर है वो नहीं लिखा हुआ है। मुझे लग रहा है कि हम लोग ऑलमोस्ट परिक्रमा कर चुके हैं पूरी। अभी 10 बजने वाले हैं, 9:50 हो रहे हैं। और यहाँ से गूगल मैप्स में कालीदह का डिस्टेंस तो 1.5 किलोमीटर बता रहा है, मगर मुझे लगता है कि 2 से 3 किलोमीटर होना चाहिए। श्री गौरी गोपाल गौशाला से लगभग 200-300 मीटर आगे आने पर ये यहाँ दाहिने हाथ पर है श्री गौरी गोपाल वृद्धाश्रम। ये है गौरी गोपाल आश्रम पुराना वाला, और ये जो नया वृद्धाश्रम बना है वो वाला है। और यहाँ पर बैठ के पहले महाराज जी सत्संग करते थे, अब इस वाले हॉल में होता है। ये देखिए। राधा राधा। बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। इस तरफ विधवाओं के लिए वृद्धाश्रम है। यहाँ पर अगर आप कुछ डोनेशन देना चाहते हैं तो डोनेशन भी दे सकते हैं। काउंटर बना हुआ है और सामने है हमारे श्री राधा गोपाल जी, श्री गौरी गोपाल जी। बहुत ही सुंदर बनाया।
नाटक शुरू हो गया भागल पे चलो राधे में यहाँ ऊपर मंदिर है और नीचे कथा पंडाल है। मेन एंट्रेंस में नीचे की तरफ कथा पंडाल है, जहाँ इस समय श्री अनिरुद्धाचार्य जी कथा कर रहे हैं। श्री गौरी गोपाल आश्रम से सीधा आने पर 4 रास्ता आता है। वहाँ से आपको कहीं दाएं बाएं नहीं मुड़ना है, सीधा आगे आना है। सीधा आगे आएंगे तो ये है श्री महाराजा अग्रसेन आश्रम। ये एक लैंडमार्क है, यहाँ से हमें सीधा जाना है, क्योंकि हमने श्री कालीदा मंदिर से अपनी परिक्रमा प्रारंभ की थी, तो हमें वहीं जाकर संपन्न करना होगा। ये जो मार्ग है ये वहाँ तक चला जाएगा। वैसे तो ये परिक्रमा मार्ग सीधा सीधा ही बना हुआ है, रोड पर ही आपको चलना है, मगर बीच बीच में 2 राहें चौराहे आते हैं, तो वहाँ पर आपको पूछ लेना ही बेटर होगा, क्योंकि अगर आपने कहीं गलत मोड़ ले लिया तो आप परिक्रमा मार्ग से कहीं और की तरफ निकल जाएंगे। ये हम अब पहुंचने वाले हैं केली कुंज के पास। ये हम पहुंच गए हैं श्री राधा केली कुंज, श्री श्री प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम में। ये देख सकते हैं श्री हित राधा केली कुंज। यहीं पर महाराज जी विराजमान होते हैं और दर्शन देते हैं सबको। ये है रज चंदन। और ये है श्री हित राधा केली कुंज आश्रम, जहाँ श्री प्रेमानंद महाराज जी दर्शन देते हैं। यहाँ पर नया आश्रम बन रहा है, बहुत बड़ा सा हॉल है, और ये है पुराना वाला आश्रम। अभी 10:40 हो रहे हैं। मैंने पता किया, महाराज जी एकांतिक वार्तालाप करने के बाद गए हैं यमुना जी के घाट पर दर्शन करने के लिए। 5 बजे शाम को आएंगे, तो आते हुए मार्ग में आप उनका दर्शन कर सकते हैं। अभी तो सुबह के 10:40 हो रहे हैं और हमारी परिक्रमा भी पूरी नहीं हुई है, तो हम अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। महाराज जी के दर्शन शाम को 5 बजे होंगे। ये हम पहुंच गए हैं श्री कालीदा मंदिर के पास। सुबह 7:15 बजे हमने अपनी परिक्रमा प्रारंभ की थी और इस समय हो रहे हैं सुबह के 11:15, मतलब एग्जैक्ट 4 घंटे का समय हमें लगा। हमने 3 से 4 छोटे छोटे ब्रेक लिए 10-10 मिनट के, 4 ब्रेक या 4 ब्रेक लिए हमने 10-10 मिनट के, और टोटल 4 घंटे में ये परिक्रमा पूरी कर दी पैदल चलकर। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे। अब यहाँ हम दंडवत करेंगे और अपनी परिक्रमा पूर्ण करेंगे श्री कृष्ण गिरधारी लाल के दर्शन करने के बाद। यहाँ से हमने दंडवत करके परिक्रमा शुरू की थी और यहीं पर अपना परिक्रमा समापन करेंगे। अपनी परिक्रमा पूर्ण करने के बाद हम आए हैं श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। ये है श्री बांके बिहारी जी के मंदिर की ओर जाने वाली कुंज गलियाँ। श्री बांके बिहारी जी मंदिर में इतनी भीड़ थी कि इस एंट्री गेट को बंद करके एग्जिट गेट बना दिया था। हमारे दर्शन नहीं हो पाए, हमने केवल ध्वजा के दर्शन किए और वापस आ गए। कृपा है कि 17 तारीख को आते ही हमने सबसे पहले श्री बांके बिहारी जी के दर्शन कर लिए थे। उसके बाद से इतनी भीड़ बढ़ चुकी है कि कोई ठिकाना नहीं है कि आपको दर्शन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। चलिए चलते हैं श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन के लिए। ये है ठाकुर श्री राधा वल्लभ जी महाराज का मेन गेट। हम पहुंच गए हैं श्री राधा वल्लभ जी महाराज। पिछली बार हम लोग आए थे तो अभी जो भीड़ है उसका 1% भीड़ भी नहीं था। श्री प्रेमानंद महाराज जी के प्रताप से आज श्री राधा वल्लभ जी के
दर्शन भी दुर्लभ सच में हो गए हैं। कहावत तो है ही, श्री राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, आज वो सच भी हो गया। देखेंगे तो श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा 12 से 13 किलोमीटर की होती है, जिसे पूरा करने में 3 से 4 घंटे का समय लग सकता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए सहायक रहा हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। इस वीडियो में यहीं तक, अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नई मंजिल की ओर बढ़ते हुए कुछ नए रास्तों पर। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।